बच्चों बच्चों आज हम इसके अंदर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एडिशन मॉडल। और ध्यान रखना बच्चों, अगर तुम्हें मान लीजिए आपने बीच में ज्वाइन किया है तो पहली जितनी भी वीडियो हैं सारी वीडियो एक एक बार देख लीजिए, चाहे जल्दी जल्दी देख लीजिए लेकिन देखिए उन्हें, क्योंकि तभी क्लियरिटी आ पाएगी कि ग्रुप होता क्या है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो है एडिशन मॉडल। अब एडिशन मॉडल की मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि एडिशन मॉडल होता क्या है। लेट A and B are two positive integer and M be a fixed positive integer. Then addition modulo M of A and B is denoted and defined as A लिखते हैं, प्लस लगाते हैं, B लिखते हैं, यहाँ पर M डालते हैं। पढ़ते हैं सर एडिशन मॉडल M किसका, A B का। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन A plus B डिवाइडेड बाय M। इस लाइन को जरा ध्यान सुनना, इसमें ये कहा गया है कि इसका मीनिंग क्या है। लिस्ट सबसे छोटा, नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव ना हो, रिमाइंडर का शेषफल कब, जब A और B को साधारण जोड़ा जाएगा और M से डिवाइड किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, A और B को सिंपल जोड़ना है, ठीक है, और फिर उसको M से डिवाइड करना है। मतलब A प्लस B और M से डिवाइड करो तो जो यहाँ नीचे आएगा शेषफल रिमाइंडर R, वो ही इसका आंसर होगा। तो एक तरह का ये विशेष तरह का एक एडिशन बनाया गया है, उसका मतलब बताया गया है कि भाई ये होता है लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। एक एग्जांपल देकर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा पेन हो जाएगा, थोड़ा हल्का हाईलाइट कर दूँ, ये थोड़ा ज़्यादा बारीक हो गया। चलिए मैंने अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल देकर। मान लीजिए 2 प्लस और यहाँ पर लिख दिया 3 और यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए 4। ये तो पढ़ेंगे एडिशन मॉडल 4 किसका, 2 और 3 का। इसका मतलब है 2 और 3 को सिंपल ऐड करो तो कितना आ जाएगा 5। अब 5 को 4 से डिवाइड करो तो 4 बन जाए 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो इसका आंसर 1 होगा। तो आंसर जो देना है वो रिमाइंडर देना है। ध्यान रखना सबसे छोटा और नॉन नेगेटिव। वैसे तुम जानते हो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा नेगेटिव में ही होता है, सॉरी रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, और वैसे भी सबसे छोटा होता है। दूसरी एग्जांपल मान लीजिए, एग्जांपल तुम्हारे सामने आई 3 एडिशन मॉडल 3 और यहाँ पर मान लीजिए 7 आ गया। अब कोई पूछता है इसका क्या आएगा, या मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर 7 ना करके यहाँ पर हम 12 कर लेते हैं या 8 कर लेते हैं, ये कर लिया 8। तो 8 और 3 को ऐड करिए तो वो हो जाएगा तुम्हारा 11। अब यहाँ पर 11 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 3 जा 9, कितना रिमाइंडर बचेगा 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। और देखिए एग्जांपल में एक और तो बता देता हूँ। मान लीजिए तुम्हारे सामने ऐसा जाता है एग्जांपल तीसरी, देखिए यहाँ 3 आ गया, यहाँ 7 आ गया और एडिशन मॉडल 2 हो गया। तो 3 और 7 का सम कितना हो गया 10 को 2 से डिवाइड करो, 2 5 या 10, शेषफल कितना आया 0, तो इसका आंसर 0 है। और देखिए एग्जांपल मान लीजिए तुम्हारे सामने 4 लिखी मैंने, 7 प्लस मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 6। ये देखिए 7 और 2 का सम कितना हो गया 9, और 9 को तुमने 6 से डिवाइड करो तो यहाँ पर ये 9
9 बचे ना, 6 से डिवाइड करो तो 6 बन जा 6 हो गया, कितना बचेगा 3, तो रिमाइंडर 3 आ गया। शायद तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और भी एक आधी एग्जांपल और देख सकते हो। मान लीजिए तुमसे कोई कह रहा है 2 + 3 और यहाँ पर डाल दिया 7। अब देखिए 2 और 3 का सम कितना हो गया 5, और 5 को तुमने 7 से डिवाइड करा। अब ये छोटा हो गया, जब छोटा हो जाता है तो वो ही रिमाइंडर होता है। या ऐसा कह लीजिए 7 की टेबल पर 0 में, तो 7 0 जा 0, तो कितना बचेगा 5, तो इसका आंसर 5 आ गया। तो जब भी ये छोटा हो तो वही रिमाइंडर हो जाता है। अब देखिए और देखिए एक एग्जांपल में नेगेटिव एग्जांपल देता हूँ। इस डेफिनेशन में एक बात का ध्यान रखना कि जो ए और बी हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन जो एम है, जो एडिशन मॉडुलो है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर मान लीजिए तुमसे कोई कहता है -20 + 7 और यहाँ पे लिख दिया 2, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको क्या करेंगे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर -20 दिया हमने, तो -20 + 7 कितना हो गया हमारा -30। अब -13 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। देखो ध्यान दो, तुम सोचोगे यहाँ पर 2 6 चलाओ, अगर तुमने 2 6 12 चलाई और जब तुम इसे माइनस करोगे तो फिर ये माइनस हो जाएगा, पहला प्लस था 12, अब ये माइनस का हो गया, तो कितना हो गया 25 हो गया, कितना हो गया माइनस के। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमने कहा तुम्हें रिमाइंडर बताना है तो नॉन नेगेटिव बताना है और सबसे छोटा बताना है, लेकिन नेगेटिव आ गया तो फिर तुमने डिवाइड गलत कर दिया। तो तुम्हें यहाँ पर करना क्या चाहिए, 2 से डिवाइड करना चाहिए -13 को, लेकिन यहाँ पे जो माइनस चलाते हो तुम क्या चलाते हो, वो नेगेटिव चलाओ। -6 चला के देखो, अगर -6 चलाओगे तो -6 2 जा -12। अब जब तुम इसे माइनस करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तब क्या बचेगा -1। लेकिन ये भी गलत है, ये भी आंसर क्या आ गया तुम्हारा माइनस में आ गया, माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या करें, फिर तुम्हें यहाँ पर थोड़ी टेबल को नेगेटिव में बढ़ा देना चाहिए। मेरा मतलब यह है कहने का। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, 2 से डिवाइड करना है 13 को। अब तुम यहाँ पर -7 चलाइए, जब -7 चलाओगे तो 7 2 14 हो जाएगा माइनस के, और जब इसे माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ तुम्हारा प्लस होना जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर प्लस है। तो रिमाइंडर का मतलब यही है कि तुम्हें नॉन नेगेटिव लेना है और सबसे छोटा लेना है। तो शायद तुम समझ गए होंगे, मैंने इतनी सारी एग्जांपल्स दी हैं। अब इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, टू प्रूव दैट सेट दिया गया है जी, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। एलिमेंट काउंट करिए, 0 1 2 3 4 5, कुल एलिमेंट कितने हैं 6 हैं। तो इसका मतलब ये ऑर्डर तो 6 हो गया, लेकिन उसने कहा एक ग्रुप है, ये चेक करिए किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन मॉडुलो 6 के। एडिशन मॉडुलो 6 के, साधारण एडिशन नहीं, मॉडुलो 6 के। तो हमें कैसा ग्रुप चेक करेंगे, मैं तुम्हें बताया था जब भी कभी ये सेट जो है फाइनाइट दिया गया हो तो उसके लिए एक टेबल बनाइए जिसे बोलते हैं कंपोजिशन टेबल। तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, एक मिनट मैं टेबल बनाता हूँ, ये बनाएंगे ना टेबल। टेबल तुम्हें बनानी आती है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे लिखिए, 0 1 2 3, यहाँ पर 4 और यहाँ 5, 0 1 2 3 4 5। जिस साइन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो साइन यहाँ लिखा जाएगा, एडिशन मॉडुलो 6 के। टेबल बनानी तुम्हें आती है, 0 को 0 में ऐड करोगे, सिंपल ऐड नहीं करोगे, एडिशन मॉडुलो के रेस्पेक्ट में करोगे। तो 0 + 0 ये एडिशन मॉडुलो 6। सोचो 0 0 का सम 0 आया और तुम 6 से डिवाइड करोगे, तो 6 से डिवाइड करोगे उसको तो वो कम है तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर 0 जाएगा। ये आ गया 0 और 1 का सम करो, बनाया और 6 से डिवाइड करोगे, तो जब तक तुम्हारा ये कम रहे ना, 0 + 1 तो कितना आएगा 1 तो होगा, और 1 को तुम्हें 6 से डिवाइड करना, तो जब तक ये कम रहता है तो रिमाइंडर यही होता है। तो यहाँ पर कितना जाएगा बस, फिर यहाँ जाएगा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। इसी तरह से यहाँ जाओ, 1 और 0 का सम 1, 6 से कम है तो 1 ही रहेगा, 1 और 1 2, 6 से कम है 2 ही रहेगा, 2 1 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। और जब लास्ट वाले में करोगे 1 और 5 6 और 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना जाएगा 0। अब मैं टेबल लिखो, तुम अपना कर लेना, 3 4 2 3 4 5 0 1 ये आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर 4, फिर 5 0 1 2, फिर यहाँ पर 4, फिर 5 0 1 2 3, फिर लास्ट में आ जाएगा 5 0 1 2 3 और यहाँ 4। इस टेबल को इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। अब बाकी हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो सारी चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर
एक मिनट, सारे गायब हो गया, गायब करना था, ये गायब हो गया। चलो ऊपर लिख देता हूं मैं, नंबर 1 डाल देता हूं मैं और क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताई थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, दो एलिमेंट पकड़ने हैं जिस सेट में तुम देख रहे हो, उनके बीच में वो साइन लगाना है जो साइन तुम्हें दिया गया है। लेकिन हमने कहा था जब भी टेबल से देखोगे तो टेबल में यहां देखिए जितने भी एलिमेंट बने हैं ये सारे एलिमेंट जी के ही तो हैं। अगर जी के हैं तो हम कह देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी काम कर रही है। तो यहां लिखेंगे क्या, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स इनटू जी। बस इतना लिखकर छोड़ देंगे। एक आइसोलेटेड प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कभी टेबल से नहीं देखी जाती है, क्योंकि आइसोलेटेड प्रॉपर्टी में होते हैं 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर ये टेबल बनाई गई है केवल 2 एलिमेंट्स लेकर। तो आइसोलेटेड प्रॉपर्टी का लिखने का तरीका अलग है, वो अभी मैं बाद में लिखवाऊंगा। उससे पहले मैं दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नंबर 2, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जब भी टेबल से देखी जाती है तो ऊपर देखना तुम्हें कि एलिमेंट तुमने 0 1 2 3 4 5 लिखे हैं, इसी क्रम में कोई ना कोई रो बनी होगी अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो यहां पे देखो 0 1 2 3 4 5 बिल्कुल सेम ऐसे लिखे हुए जैसा ऊपर, बिल्कुल सेम यहां पर ये 0 1 2 3 4 5। तो इसके सामने इधर देखना, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या विशेषता होती है कि आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट में जोड़िए वही एलिमेंट आएगा। तो 0 को 0 0 आया, 0 को 1 में ऐड करा तो 1 ही आया, 0 को 2 में ऐड करा 2 आया। तो इसलिए यहां पर जो आइडेंटिटी है वो 0 है। लिखते क्या है, फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल आइडेंटिटी एलिमेंट E बराबर कितना है 0। और देखो 0 जो है वो G के अंदर है, क्योंकि हमने कहा एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्ट का मतलब ये है कि वो एलिमेंट जो है 0 के अंदर आना चाहिए। तो आइडेंटिटी 0 है लेकिन एग्जिस्ट भी तो करनी चाहिए, तो एग्जिस्ट कर गई, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी काम कर गई। अब आता है तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये भी टेबल से ही देखी जाती है, फ्रॉम द टेबल। ध्यान से सुनना, देखिए जैसे तुम्हें मान लीजिए इसमें 5 एलिमेंट है, 5 का 6 एलिमेंट है और तुम्हें सभी एलिमेंटों का इन्वर्स देखना। तो सबसे पहले 0 का इन्वर्स देखिए, तो 0 के सामने जहां आइडेंटिटी आ रही हो वहां से ऊपर मुड़ जाना है तुम्हें। तो जहां तुम पहुंचोगे वो एलिमेंट उसका इन्वर्स होता है। कहने का मतलब टेबल के अनुसार 0 का इन्वर्स 0 ही है। अब तुम्हें 1 का इन्वर्स ढूंढना, तो 1 के सामने पहुंचो जहां पर आइडेंटिटी है, ये रही आइडेंटिटी, और यहां से ऊपर घूम जाओ। तो हम 1 के फिर घूमने के बाद 5 पे पहुंचे, तो इसका मतलब है 1 का जो इन्वर्स है वो 5 है। उसी तरह से तुम्हें 2 का इन्वर्स देखना है, तो 2 के सामने आइडेंटिटी ऊपर घूम जाइए, कहां पहुंच गए 4 पर, तो 2 का इन्वर्स जो है वो 4 है। इसी तरह से 3 का इन्वर्स चेक कर लीजिए, 3 का इन्वर्स आएगा 3, 4 का इन्वर्स चेक करिए, 4 का इन्वर्स आएगा 2, और 5 का इन्वर्स चेक करिए, 5 का इन्वर्स बैठेगा 1। और ये देखो जितने भी इन्वर्स आए हैं सारे के सारे G के अंदर ही हैं। तो ये प्रॉपर्टी काम कर रही है। तुम्हें पता भी होगा, हम कह रहे हैं कि 5 का इन्वर्स कितना है 1 है। देखो सोचो, इसका मतलब हमने यहाँ कहा किया आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है, वही 5 में हम क्या ऐड करें जिससे कि आइडेंटिटी बन जाए। तो 5 में 1 ऐड करो जिससे कि आइडेंटिटी आ जाए। इन्वर्स की कंडीशन याद है, a प्लस b, और b प्लस a करने पर क्या चाहिए आइडेंटिटी। तो b को a का इन्वर्स बोलते हैं। एडिशन मॉडल की बात चल रही थी, एडिशन मॉडल लगा देना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई 5 में हमें क्या ऐड करना है जिससे कि आइडेंटिटी बन जाए। तो हमने देखा 5 के साथ आइडेंटिटी कहां यहाँ आई है, तो ये आइडेंटिटी कब बनी होगी जब 5 को 1 में ऐड किया गया होगा। तो इसलिए 1 5 का इन्वर्स है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी टेबल के अनुसार देखी जाती है। एक प्रॉपर्टी और हो गई क्योंकि उसने एबिलिटी ग्रुप चेक करने के लिए कहा है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी साथ साथ में चेक कर देते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी टेबल से ही देखी जाती है। कैसे देखी जाएगी, जो हमारी ये टेबल बनी हुई है, इस टेबल के अंदर ये देखिए यहां से यहां तक, अगर हम यहां से यहां तक, क्या रो और कॉलम में यदि हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या इस टेबल पर कोई फर्क पड़ेगा?
या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फर्स्ट रो देखिए 0 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट कॉलम भी यही होना चाहिए, क्रम में भी बिल्कुल क्रम भी वही होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5। अब सेकंड में 1 2 3 4 5 0, तो यहां भी देखो 1 2 3 4 5 0। थर्ड में देख लो ऐसे, फिर थर्ड कॉलम में देख लो, मतलब इसको कहते हैं रो और कॉलम आइडेंटिकल हो जाना, कि रो और कॉलम कैसे हैं, आइडेंटिकल है। अगर रो और कॉलम आइडेंटिकल है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम कर जाती है। लिखना तुम्हें आता ही है, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं। नंबर हमने डाल दिया 4, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लिखना क्या है, ध्यान देना, जब भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखेगी आगे तो लिखा जाएगा रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल। बस इतना लिखे छोड़ देना, तो इससे ये चल जाएगा पता कि हाँ भाई इसके अंदर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम कर रही है। अब रह गई हमारी बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो टेबल से नहीं देखी जाएगी। अब जैसा मैं ऐसा कहूंगा, जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे एडिशन मॉडल के हैं सारे क्वेश्चनों के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसे ही लिखनी है जैसे मैं अब बता रहा हूं, पर ध्यान देना सुनिए क्या करेंगे। देखिए अभी आप कैमरे की थोड़ी सेटिंग्स हमारी सही नहीं बैठ पा रही होगी, हो सकता है कभी कभी मैं बाहर निकल जाता हूं तो मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा कि मैं कहां पर हूं, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। यहां पर देखो, जैसे कि मान लीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखानी है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले लिख कर दिखाता हूं होती क्या है। जिस सेट के अंदर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाई जाती है उस सेट के 3 एलिमेंट पकड़ते हैं, फिर उनके बीच में लगाते हैं जो साइन तुम्हें दिया गया है। हमें साइन दिया गया है ना एडिशन मोड में, फिर इधर भी ऐसे जाते हैं यहां पर, और ये दोनों साइड सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों साइड सेम आ रही हैं तो हम कहते हैं कि भाई जी के अंदर ये प्रॉपर्टी काम कर रही है। अब यहां पर ये हमें दोनों साइड सेम करके दिखानी पड़ेगी। अब देखो कैसे दिखाता हूं, एक बात ध्यान रखना, एक मिनट मैं इसके लेफ्ट साइड लाऊं, क्या है ए एडिशन मॉडल 6 और बी और यहां एडिशन मॉडल। अब एक छोटी सी बात शुरू में बताना भूल गया, उसको यहां बता देता हूं, ये हमेशा ध्यान रखना। हमेशा कहीं पे ये लिखा हुआ एडिशन मॉडल b प्लस m प्लस c, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले b और c को जोड़िए, फिर m से डिवाइड करिए, उसका जो शेषफल आएगा वो यहां लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में यहां करिए। इसका मतलब तुम्हें 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन एडिशन मॉडल कहता है कि अगर ऐसे 2 बार तुम्हें एडिशन मॉडल लगाना पड़ रहा है मत लगाइए, केवल एक बार लगा दीजिए। मतलब क्या हुआ, b और c को सिंपल जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद a को जोड़ दीजिए और केवल एक बार m से डिवाइड कर दीजिए। मतलब समझिए इसका क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है यहाँ पे 2 बार एडिशन मॉडल करना पड़ेगा तुम्हें, बिल्कुल मत करो। तीनों नंबरों को सिंपल एक बार जोड़ दो, सिंपल एक बार, और तब m से डिवाइड कर दो, तो भी आंसर वही आएगा। एक रफ एग्जांपल से दिखाता हूं मैं इसको समझाने के लिए। देखो यहाँ पर ये हमने ले लिया मान लो 2 और यहाँ पे ले लिया 3 और यहाँ पर 7 प्लस यहाँ 8 और यहाँ 3, ठीक। इसको सोल्व करना चाहते हैं, पहले इसे देखिए 7 और 8, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15। 15 को तुमने 3 से डिवाइड करा, 3 5 या 15, 3 5 या 15, तो रिमाइंडर कितना है 0, तो 2 प्लस 3 और यहाँ 0 आ गया। अब इसको सोल्व करना, 2 और 0 को सम करोगे तो 2 आएगा, और 3 से डिवाइड करोगे लेकिन 2 तो छोटा है तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 ही आएगा। ये आंसर आ गया। अब जरा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कुछ मत करो, तुम 2 को 7 को 8 को सिंपल ऐड कर लो, ये साइड करिए, सिंपल ऐड कर लो, बी सी को सिंपल, फिर उसके बाद में ए को सिंपल ऐड करो, तो यहाँ पर 15 हो गया और 2 हो गया 17, ये आ गया। अब 17 को केवल 17 को डिवाइड कर दो किससे 3 से करो, 3 5 या 15 कितना आया 2। देखो अब भी आंसर 2 ही आया। तो इसका मतलब ये नोट में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी तुम्हें एडिशन मॉडल दिया गया हो, कई बार दिया गया हो, तो कई बार मत लगाइए, बस सारे नंबरों को एक बार जोड़ो, एक बार लगा दीजिए बस, तो भी आंसर वही आता है। तो इस नोट का मैं यहाँ फायदा उठाऊंगा, वो देखो कैसे कैसे उठाऊंगा, इधर ध्यान देना। ये तो मैंने वैसे समझाया मेरा, इधर ध्यान, यहाँ पर ध्यान देना। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, जैसे यहाँ पर 2 बार एडिशन मॉडल लगा हुआ, मैं केवल एक बार लिखूंगा, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, यही है। अब यहाँ पर डैश लगाइए,
इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि भाई a को इस ब्रैकेट के साथ ऐड करो और 6 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं? लीस्ट, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर वहन, मैं जरा इसको हटा रहा हूं यहां से, वहन a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय कितना था? 6। यहां ध्यान दीजिए, यहां पर डेफिनेशन लगाइए एडिशन मॉडुलो की। a में इस ब्रैकेट को ऐड करिए, फिर 6 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आएगा वही बात लिखी हमने, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। इस पूरे का आंसर जो आएगा क्या आएगा? वो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, सबसे छोटा रिमाइंडर आएगा। लेकिन कब आएगा? जब a को इस ब्रैकेट के साथ ऐड किया जाएगा और 6 से डिवाइड किया जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर है। अब इसी लाइन में छुपा हुआ है इसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। ध्यान से देखना, मैं क्या लिखूंगा इसको, बिल्कुल सेम ऐसे लिखूंगा, ऐसे ऐसे ना, बस यहां मैं थोड़ा सा ब्रैकेट चेंज करूंगा, a प्लस b प्लस c, और बिल्कुल सेम ऐसे लिख दिया। अब इसको मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, मेन समस्या यहां पर है। बस ये स्टेप समझ में आ गया तो समझो प्रॉपर्टी समझ में आ गई। देखो यहां पर, देखो यहां पर है सिंपल एडिशन, जबकि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं अंडर एडिशन मॉडुलो के। लेकिन यहां सिंपल एडिशन है और हमें पता है एबीसी क्या है? इंटीजर्स, और इंटीजर्स में एडिशन में, सिंपल एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। ये हम पढ़ते आए हैं कि जब भी सिंपल एडिशन की बात चल रही हो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात चल रही हो तो इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करती है। अब बच्चा बोलता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तुमने यहां लगा दी और वही तुम्हें प्रूफ करनी, नहीं, हम प्रूफ कर रहे हैं एडिशन मॉडुलो के लिए। यहां पर लगाई हमने सिंपल एडिशन के लिए, इसलिए यहां पर ऐसा काम कर सकते हैं। अब जैसे तुमने ऊपर वाली लाइन, इस वाली लाइन से ये अंग्रेजी बनाई थी है, बिल्कुल इस अंग्रेजी से, अब की बात मैथ्स में ये लिख दो सिंपल। यहां पर इसका क्या मतलब है? इस ब्रैकेट को c में ऐड करो, फिर 6 से डिवाइड करो। इसका मतलब क्या हुआ? एडिशन मॉडुलो कहां पर आएगा? ए यहां पर आएगा, ए यहां पर। क्यों? क्योंकि ये कह रहा a प्लस b में ऐड करना है c को और तब डिवाइड करना है 6 से, तो a प्लस b ये रहा। अब हमें पता है कि यहाँ पर एक बार एडिशन मॉडुलो लगा दो या 2 बार लगा दो, सेम आंसर होता है। तो हम इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ये लगा दिया, अब प्लस के 6 और यहाँ c, बस यही प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी। राइट हैंड साइड देखो वही आ गया, ये। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चाहे तुमने ये इस क्वेश्चन में करी है या अगला क्वेश्चन कोई और करोगे, सब में लिखने का तरीका यही होता है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन मॉडुलो में भी काम करती ही है, 100% है, कभी फेल नहीं होती है। तो लिखिए ऐसे ही जाएगी हर क्वेश्चन में। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नीचे लिख सकते हैं हम जी क्या बन गया, हमारा एबिलियन ग्रुप बन गया, क्योंकि हमने सारी प्रॉपर्टी शो कर दी है। यहाँ पे लिखेंगे हैंस जी इट एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन नंबर 6। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, देखिए क्या एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो एक सेट है जी, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बस ये एलिमेंट, और तुम्हें इसे ग्रुप चेक करना है अंडर एडिशन मॉडुलो 6 के, अंडर एडिशन मॉडुलो 6 के, ये ग्रुप चेक करना। तो पहले तुम टेबल बनाओगे, टेबल बनाइए, ये टेबल बनाइए, यहाँ पर लिखोगे 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर एडिशन मॉडुलो 6। ध्यान दो, 1 को 1 में ऐड करोगे, 1 को 1 में ऐड करोगे, फिर एडिशन मॉडुलो 6 लगाओगे। सिंपल ऐड नहीं करना है एडिशन मॉडुलो में। इसका मतलब क्या है? 1 और 1 का सम कितना हुआ? 2। 6 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि 2 छोटा बैठेगा, यहाँ आ गया 2। फिर 1 और 2 का सम 3 हो गया, 6 से डिवाइड करो तो 3 आएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ चेक करो कितना आएगा, 1 और 5 का सम हो गया 6, और 6 से डिवाइड करा, 6 से 6 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो यहाँ 0 आएगा। इसी तरह से तुम साइड टेबल बना सकते हो, उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यही समझा रहा हूँ। देखो ये 0 कहाँ से आया?
1 और 5 को तुमने ऐड करा, 1 और 5 जी के एलिमेंट थे, लेकिन जैसे उन्हें ऐड करा 0 बन गया, और 0 देखो जी में नहीं है। तो इससे क्या सब चला पता, इससे ये चला पता कि क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है इसके कोई भी दो एलिमेंट पकड़ो, उन्हें ऐड करो तो वो जी में ही जाना चाहिए था, लेकिन ये जी में नहीं गया। लिख देंगे यहाँ पर, चाहे समझा दीजिए या लिख दीजिए, क्या लिखोगे वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो भी हमने एक तो 1 लिया, 1 लिया और एक लिया 5, किसके अंदर, जी के अंदर। अब हमने 1 + 5 करा, लेकिन एडिशन मोड लो 6 के रिस्पेक्ट में, और वो जो बना वो 0 बना, और 0 जी में नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई। हैंस लिख देंगे, हैंस G इज नॉट क्लोज, क्लोज का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी से है, इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन मोड लो 6। So G is not group, ये ग्रुप ही नहीं हुआ अंडर एडिशन मोड ऑफ 6। क्वेश्चन का तो इस तरह से तुम ये एडिशन मोड लो के जो क्वेश्चन दिए गए हैं साइड में कर लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस कुछ नहीं करना है, टेबल बनानी है, और टेबल बनाने के बाद में तुम बड़े आराम से उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, इन्हें करिए। थैंक यू।